आज हमारे देश पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। अगर हम हमारी देश की पॉपुलेशन के हिसाब से उसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो हर आदमी के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर 1 लाख रुपए से अधिक का कर्जा है। हम अगर उसको वो करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 1 लाख रुपए से अधिक का कर्जा मोदी सरकार के जमाने में है। उज्ज्वला गैस के बारे में उन्होंने कहा कि हमने इतने उज्ज्वला कनेक्शन बांट दिए हैं, गरीब जनता को आज गैस 1190 रुपए में लोगों को लेना पड़ रहा है। लेकिन इसमें एक सच्चाई ये भी है, नरेंद्र मोदी जी के कथनों का कटाक्ष करेंगे आदरणीय साहिब भाई जी। नमस्कार। बहुत ही आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ। हम लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी से बड़ी उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए कुछ देकर जाएंगे, कुछ घोषणा करेंगे, कुछ अपनी बात रखेंगे। एक हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाकर ऐसी बातें उन्होंने कही जो झूठ से सराबोर थी। क्विंटल हम धान खरीदते हैं, 600 रुपये प्रति क्विंटल हम किसान को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत देते हैं। तो हम ऐसा कैलकुलेट करेंगे तो 9,000 रुपये है। 9,000 रुपये हम प्रत्येक किसान को 15 क्विंटल का हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 3 किस्तों में देते हैं, उसके MSP के बाद। इसलिए 2500 में हमने धान खरीदा, अभी वर्तमान में हमने 2640 में। और किसानों के ऊपर इन्होंने कमर तोड़ी है कि अभी जो बजट मैंने देखा, अभी जो 1 अप्रैल को बजट, आज से 1 अप्रैल से जो लागू हुआ है, अभी मार्च में जो बजट आया, उस पर किसानों के ट्रैक्टर पर 28% GST है। जो किसान कीटनाशक खरीदते हैं उस पर 18% GST है। जो किसान बीज लेते हैं उस पर 12% की GST है। 20 क्विंटल धान, अभी तक तो 15 क्विंटल हम धान खरीद रहे थे। आने वाले समय में ये हमारी राज्य की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार 20 क्विंटल धान खरीदी करेगी। ऐतिहासिक निर्णय है और पूरे देश में ये एक पहला राज्य है जिसमें 20 क्विंटल धान की खरीदी। एक कहा कि धान खरीदी, जो धान का सेंट्रल पूल में हमको जो चावल देना होता है मिलिंग करके, उस चावल का पैसा ही केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है। बाकी धान खरीदी का एक पैसा और किसान का एक दाने का पैसा हमारी राज्य सरकार कर्ज लेकर, नई स्थिति होने के बाद भी कर्ज लेकर किसानों को दे रही है। और आपको बता दूं, ये पहला राज्य है जहां धान खरीदी इस स्तर में, इस मूल्य में खरीदी जा रही है। और हमारे सरकार ने, भूपेश बघेल और किसानों के ऊपर इन्होंने कमर तोड़ी है कि अभी जो बजट मैंने देखा, अभी जो 1 अप्रैल को बजट, आज से 1 अप्रैल से जो लागू हुआ है, अभी मार्च में जो बजट आया, उस पर किसानों के ट्रैक्टर पर 28% GST है। जो किसान कीटनाशक खरीदते हैं उस पर 18% GST है। जो किसान बीज लेते हैं उस पर 12% की GST है। GST लगाकर किसानों की कमर को केंद्र सरकार ने तोड़ा है। भाजपा सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, उसके बारे में मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। उसमें पूरी तरह से वो आज तक विफल रहे। लेकिन हमारी यूपीए के समय में जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योजना थी जिसको विश्व ने सराहा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ। ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी रायपुर छत्तीसगढ़ आगमन हुआ, और बड़ी उम्मीद हम लोगों को थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी समय बाद छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा घोषणा करेंगे ताकि छत्तीसगढ़ को उसका लाभ होगा। चाहे वो
कुछ इंडस्ट्री आ जाती, कुछ लोगों को जो रोजगार मिल जाता, ऐसा कुछ घोषणा करेंगे, ऐसी उम्मीद थी माननीय प्रधानमंत्री जी से। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही झूठी बातें बोलकर छत्तीसगढ़ को अपमानित कर कर यहाँ से चले गए हैं। उसके लिए उसमें तथ्यात्मक मैंने अपनी बात आपके सामने में रखी है। इसका एक प्रमाण मैं आपको बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार जन के लिए काम कर रही है, हर वर्ग के लिए काम कर रही है, हर क्षेत्र में काम कर रही है। उसका ये प्रमाण है कि केंद्र की मोदी सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को 65 पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा है। ये उसका एक प्रमाण है। अगर छत्तीसगढ़ की सरकार गलत काम करती होती तो 65 पुरस्कार केंद्र की मोदी सरकार नहीं दी होती। ये हमारे लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बड़े गौरव और सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की सरकार को केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रीय 65 पुरस्कार से नवाजा है और उसका लाभ आम आदमी तक मिल रहा है। उसका सर्वे उन्होंने खुद किया है कि जितनी योजना है उसका उन्होंने खुद सर्वे किया, तभी तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। जन जन को यहाँ पर उसका लाभ मिल रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, बेरोजगार हो, आदिवासी हो, हर क्षेत्र में, हर विषय में वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो झूठ यहाँ परोस के गए हैं छत्तीसगढ़ के उसमें, वो एक प्रधानमंत्री के रूप में झूठ बोल के परोस के नहीं गए, वो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में यहाँ आम जनता को झूठ परोस कर गए।